तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं धीरज और क्रांति अभिरू चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एवं इंद्रधनुष के बारे में आप सबों को अपने अंदाज में एक बहुत ही अच्छा तरीका से समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ इस वीडियो पे बने रहिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चाहते हैं जानकारी सब तो सब्सक्राइब कीजिए क्रांति अब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मैं जितना भी वीडियो बनाऊं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और आज के मेरा टॉपिक क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एवं इंद्रधनुष। यहाँ दोस्तों, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। या दोस्तों, आप प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बहुत आप जब पढ़े होंगे क्लास 10th में, थ्री चैप्टर है आपका। तो इस 3 चैप्टर में वायुमंडलीय अपवर्तनांक में आप पढ़े हैं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो इसके बारे में मैं आपको अपने अंदाज में बताऊंगा कि आखिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है। आप बिना वीडियो को स्किप किए हुए पहले एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, तब ये वीडियो आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताते हैं आप प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, है ना। तो श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना, इससे आपको पता चलता है ना कि प्रकाश क्या होता है। श्वेत, श्वेत का मतलब क्या होता है, पूरा उजला, है ना। तो प्रकाश श्वेत कलर का होता है और वही श्वेत कलर को विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना। तो विभिन्न रंग मतलब समझ रहे हैं क्या होता है। विभिन्न रंग का मतलब ये आपको ये सातों जो कलर लिखे हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये जो कलर होते हैं इनमें विभक्त होने की घटना जो होती है वो क्या होती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो दोस्तों, एक चीज और मैं आपको वर्ण विक्षेपण बता दे रहा हूं कि ये जो वर्ण विक्षेपण सही तरीका से आपको कब दिखेगा, आप जब प्रिज्म से सूर्य के प्रकाश को जब गुजारिएगा तो उस प्रिज्म से सातों कलर विभक्त हो जाएंगे, वहां पे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जैसे आप जनरली अपने घरों में देखते होंगे, क्या देखते हैं कि जब अगर मॉर्निंग में आप उठते हैं तो आपके घर में वेंटिलेटर होगा, वेंटिलेटर कहीं कहीं ना होगा, तो घर में वेंटिलेटर होगा तो आप जैसे ही घर में कोई चादर या फिर कोई कंबल को झाड़ते हैं तो उससे धूलकण निकलता है। देखिएगा ध्यान से, आप घर पे इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। धूलकण निकलता है तो उस वेंटिलेटर से जो प्रकाश आता है, जो वो प्रकाश पे आप देखिएगा उससे आपको कलर का प्रकाश दिखाई देगा, यानी वो होता है आपका वर्ण विक्षेपण। क्या होता है, तो श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है ना दोस्तों। तो आप कभी इस एक्सपेरिमेंट को घर पे कर लीजिएगा कि जब चादर को झाड़िएगा या फिर उससे धूलकण जो निकलेंगे और उससे कोई वेंटिलेटर या कोई जंगले के छोटे छिद्र से प्रकाश जब आती है तो आने के बाद क्या होती है, देखिएगा उसमें 7 कलर आपको दिखाई देगा। कलर का दिखाई देता है प्रकाश। ऐसे जनरली आप देखिएगा तो आपको ऐसे नहीं दिखेगा, लेकिन जब उस पे धूलकण पड़ता है तो धूलकण पड़ने के बाद अभी आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है, उससे प्रकाश किस प्रकार दिखता है ना। तो जनरली आप याद करिए कि श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आपको याद नहीं हो रहा है तो आप नोटबुक सामने लेकर बैठिएगा और कॉपी में आराम से नोट कर लीजिए, ठीक ना। फिर से बता दे रहे हैं कि प्रकाश के श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। कोई दिक्कत है दोस्तों। अब अगला टॉपिक है कि इंद्रधनुष क्या होता है। इंद्रधनुष, रेनबो क्या होता है। आप इंद्रधनुष का तो नाम इंद्रधनुष देखे भी होंगे और देखते हैं तो आपको बड़ा मजा आता है देखने में, इंद्रधनुष आकाश में, ठीक है। तो अगर मैं अभी आपसे क्वेश्चन करूं, अभी परिभाषा पे थोड़ा सा बात कर रहा हूं, उसके बाद आपसे मैं क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, कि वर्षा होने के बाद जब सूर्य की और पीठ करके खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को हम इंद्रधनुष कहते हैं। फिर से देखिए क्या हुआ कि वर्षा होने के बाद जब सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आकाश अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। सीधी बात है। लेकिन इंद्रधनुष कब बनता है, ये क्वेश्चन होता है कि इंद्रधनुष कब बनता है, कैसे बनता है, ये क्वेश्चन उठेगा कि इंद्रधनुष कब बनता है, कैसे बनता है और कब कब दिखाई देता है, ये क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं। तो दोस्तों देखिए क्या होता है, जब वर्षा होती है ना तो वर्षा का जो पानी होता है, बूंद होता है, ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, अपने मतलब माइंड को कंसंट्रेट कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि जब वर्षा होती है तो वर्षा का जो बूंद होता है वो क्या होता है,
इसमें हवा में लटका हुआ होता है। बूंद क्या होता है, हवा में सातों कलर तो ऑलरेडी लटके होते हैं, लेकिन जब वर्षा का बूंद होता है तो जैसे आप मुंह से फूंकते हैं तो कभी कभी मुंह से जो निकलता है पानी टाइप का, वो क्या होगा, उसमें आपका हवा में लटक जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही हवा में जाएगा ना तो उसमें श्वेत प्रकाश पड़ेगा। श्वेत प्रकाश पड़ेगा तो पड़ने के बाद देखिए क्या होता है। अब यहां से बताएंगे कि 3 टर्म में आपका इंद्रधनुष का बनता है, 3 टर्म बनता है। किस प्रकार बनेगा कि जब प्रकाश उस पर पड़ेगा तो प्रकाश पड़ने के बाद पूरा प्रकाश अपवर्तित हो जाएगा, और अपवर्तित होगा तो अपना अलग अलग कलर में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब बूंद पे बहुत सारे बूंद है ना, एक ही बूंद नहीं ना पड़ता है, वर्षा होता है तो बहुत सारे बूंद, अनंत बूंदे पड़ती हैं। अनंत बूंदे में प्रकाश जब पड़ता है तो पड़ने के बाद क्या होता है, उस पे अपवर्तित हो जाता है। पढ़ने के बाद क्या होता है, अपवर्तित हो जाता है, और वो कलर अलग अलग भाग में अपना डिवाइड हो जाते हैं। तो आप वहां पे रंगीन पट्टी यानी रंगीन पट्टी दिख जाती है। अब एक और क्वेश्चन करता हूं कि रंगीन पट्टी दिखती है, रंगीन पट्टी दिखती है। एक चीज आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पे इस चीज को मिटा दे रहा हूं, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। आप अगर दिक्कत होगा तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसको देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे मैं बोल दूं कि रंगीन पट्टी ऐसे ऐसे बनती है ना, 1 2 3 4 5 6 7, एक जनरली ऐसे बनता है आपका रंगीन। तो बूंद जब पड़ती है तो बूंद पे पड़ने के बाद अपवर्तित हो जाती है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिए आप कि इंद्रधनुष आप कब देख पाते हैं, कब देखिएगा, कौन से कंडीशन देखिएगा, दोपहर में, शाम में, सुबह में, यानी सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय और दोपहर में, 3 टर्म में होते हैं। कब आपका हो जाएगा मॉर्निंग, इवनिंग और मून, ये 3 टर्म्स होते हैं। क्या होता है, मॉर्निंग, इवनिंग। अब देखिए, अगर आपको मॉर्निंग में यानी सुबह, किधर से, सुबह आपका पूर्व यानी पूर्व से निकलता है, सूर्य जब पूर्व से उठता है तो उस वक्त आप रेनबो कहाँ देख पाते हैं। तो हम आपको बताएं दोस्तों कि जब आप सूर्योदय के समय आपको रेनबो देखना होगा तो क्या कीजिएगा, आपका रेनबो सूर्योदय के समय देखा, यानी आप पीठ सूर्य की तरफ पीठ करके खड़ा होकर देखिएगा तो आपको पश्चिम के यानी पूर्व, जब पूर्व से होगा तो पश्चिम दिखेगा, और जब पश्चिम से होगा तो पूर्व की तरफ दिखेगा। क्यों, क्योंकि देखिए उधर से जब प्रकाश मारेगा, अब इधर से जो प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश किधर जा रहा है, पूर्व से प्रकाश आएगा तो प्रकाश किधर जाएगा, पश्चिम की तरफ जाएगा ना, तो पश्चिम की तरफ दिखेगा। किधर दिखेगा, पश्चिम की तरफ दिखेगा। लेकिन फिर अब वही क्या होगा, वही अब सब सूर्यास्त होगा, तो सूर्यास्त के समय जब प्रकाश आएगा तो किधर जाएगा, पूर्व की तरफ आएगा, यानी पूर्व की तरफ दिखेगा। लेकिन बीच में क्या होगा, अब बीच में डायरेक्टली हमारे सर के ऊपर क्या होते हैं, सूर्य होता है। अब सर के ऊपर सूर्य होगा तो क्या खड़ा बनता है, रेनबो हमेशा ऐसे बनता है। अब कैसे सीधा नहीं होता है, रेनबो सीधा नहीं होता है, हमेशा रेनबो एक अर्धवृत्ताकार पट्टी में होता है। कैसे होता है, अर्धवृत्ताकार पट्टी में होती है, सीधा नहीं होता। इसलिए आकाश में जब बीच में सूर्य आता है उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, उस वक्त हम रेनबो को नहीं देख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक यहाँ पे आप क्या बोलिएगा कि मॉर्निंग के टाइम हमें पश्चिम के साइड, और इवनिंग के टाइम हमें पूर्व के साइड, और बीच में जब आता है तो क्या होता है, बीच में आने के बाद हमको इंद्रधनुष नहीं बनता है। कोई दिक्कत। तो आपको बता दिया अभी क्या बताया कि इंद्रधनुष किस प्रकार कब बनता है। तो सूर्य के वर्षा के बूंद में क्या होते हैं, श्वेत प्रकाश पड़ने के बाद वो अपवर्तित होकर विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। विभिन्न रंगों में विभक्त के बाद अर्धवृत्ताकार पट्टी बना लेता है, और वही अर्धवृत्ताकार पट्टी क्या कहलाता है, उसका इंद्रधनुष कहलाता है। जो परिभाषा आपको लिखना है कि वर्षा होने के बाद जब सूर्य की ओर पीठ करके खड़े होते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। इस अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी को हम इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इंद्रधनुष में कलर की हम अब एक चीज और कि इंद्रधनुष जो बनता है, इंद्रधनुष बनता है वो किस कारण से बनता है, तो 3 कारण से बनता है जो हमने अभी आपको लिखा था। एक होता है वर्ण विक्षेपण। क्या होगा वर्ण विक्षेपण में, वर्ण विक्षेपण में क्या होता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बताने कि श्वेत रंगों के विभिन्न, श्वेत जो रंग होते हैं इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये क्लियर हो गया। जब वर्ण विक्षेपण होगा, विभक्त होगा अलग अलग कणों में, अलग अलग जब कणों में विभक्त हो जाएगा तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका
रंगीन पट्टी बन जाती है। तो कैसे बनती है? तो एक होता है उसमें अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन इसमें होता है, ये अपवर्तन हो जाएगा। एक होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से, दूसरा अपवर्तन, और एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन से भी क्या, 3 कंडीशन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्यों होता है? देखिए, जब हवा में ये सातों कलर लटके होते हैं, ठीक है ना, तो लटकने के बाद क्या होता है, सातों कलर कब लटके रहेंगे, यानी श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यानी इसमें वर्ण विक्षेपण की क्रिया हुई और 7 कलर में विभक्त हो गया, तो वहां पे आपका एक रेनबो यानी अर्धवृत्ताकार पट्टी बन गया। उसके बाद आपको किस प्रकार दिखता है, तो उसमें उसका कर्ण क्या होता है, अपवर्तित होता है, यानी पहले माध्यम में जाकर, यानी पहला माध्यम क्या है, एक बूंद से टकराकर परिवर्तित होकर दूसरे माध्यम में आकर अपवर्तित होकर मुड़कर और हमारे पास आता है। तो क्या होता है, वहां पे हम देखते हैं कि आपका इंद्रधनुष बना हुआ है, कोई दिक्कत। और एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन मैंने आपको बता दिया था पहले कि पूर्ण आंतरिक क्या है, उससे टोटल रिफ्लेक्शन जो होता है, टोटल रिफ्लेक्शन जो होता है वो टोटल रिफ्लेक्शन किस पे होगा, उस कलर पे होगा, तो हमको सातों रंगीन पट्टी दिखाई देगी, ठीक है। अगर आपको बोल देगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन रहेगा तो आप उसमें साइन मारिएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कोई दिक्कत है इसमें? तो ये आपको कंडीशन हो गया कि इंद्रधनुष क्यों बनता है, इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, तो वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, और ये कारण है। क्या है? ये कारण है, इसको आप कारण बोल सकते हैं। क्या कारण बोलिएगा कि वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है, जिसकी वजह से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अब आगे बात करते हैं। दोस्तों, इंद्रधनुष में आप देखें हैं तो इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं। कौन से कलर होते हैं? पूरे 7 कलर होते हैं। एक चीज और बता दें, 7 कलर जब बताएंगे तो आपको अभी तुरंत बताएंगे 7 कलर में क्या क्या होता है, ठीक है। इस 7 कलर में पहला होता है बैगनी, दूसरा होता है जामुनी, तीसरा होता है नीला, चौथा होता है हरा, पांचवा होता है पीला, छठा होता है नारंगी और सातवां होता है लाल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें इनका त्रिज्या नैनोमीटर में लिख दी है, यानी अब आपको यहाँ पे लिखना है कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है। कितना? 10 के पावर -9। याद कर लीजिएगा कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है। इसमें कोई दिक्कत है? तो अब इस पे इसकी त्रिज्या की हम बात कर ले थोड़ा सा, कि सबसे ज्यादा हमको जब इंद्रधनुष देखते हैं तो इंद्रधनुष में सबसे ज्यादा कौन सा कलर हमको दिखता है ना, सबसे ज्यादा कलर कौन सा दिखता है? तो देखिए दोस्तों, बैगनी की बात करते हैं तो इसकी त्रिज्या का मतलब क्या होता है कि उसका जो लाइट होता है वो ज्यादा लाइट, ठीक है, उसका त्रिज्या मतलब देखते हैं कि उसका, जैसे आप लाल देखे हैं, लाल कलर का उसका त्रिज्या सबसे ज्यादा होता है, वो तुरंत देखते हैं तो लगता है कि पूरा लाल कलर है। कहीं भीड़ भाड़ में, अगर पूरे भीड़ भाड़ में एक पूरा खूनी लाल को बैठा दिया तो सबसे पहले नजर उसी पे जाएगा, यानी उसका क्या है, त्रिज्या सबसे अधिक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए बैगनी, यानी इस बैगनी का त्रिज्या कितना होता है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम से लेके हर जगह ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि इसका त्रिज्या कितना होता है। बैगनी का जो त्रिज्या होता है वो 400 से लेकर 440 तक होता है। कितना? 440 नैनोमीटर से लेकर 400 से 440 नैनोमीटर तक होता है, कोई दिक्कत? अब एक होता है जामुनी में क्या होता है कि 440 नैनोमीटर से 460 नैनोमीटर तक होता है। नीला, बैगनी हो गया, जामुनी। अब नीला की बात करते हैं तो नीला का जो होता है वो 460 से 500, लिखते रहिएगा, 460 से 500। हरा का जो होता है वो हरा का होता है 500 से लेके 570 तक, ये हरा का हो गया। अब हो गया पीला का जो होता है वो पीला का होता है 570 से 590 तक। उसके बाद होता है नारंगी का जो होता है वो 590 से 620 तक। और लास्ट जो दोस्तों है वो है रेड, यानी लाल कलर का आपका होता है 620 से कितना, 100, 620 से आपका 100, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कि आप एक चीज यहाँ पे देखिएगा, इसको आप ध्यान से पहले आप इसको उतार लीजिए, मैं आपके लिए वक्त दे रहा हूं, आप इसको पहले उतार लीजिए, ठीक है, तो आपको बताऊंगा।
हो गया। देखिए कि बैगनी का 400 440, जामुनी का 400 460, नीला का 400 400 500, हरा का होता है 570, पीला का होता है 590, नारंगी का 490 से 620 और लाल का 620 से 700। ठीक है, ये 700 है, 700 लिखे यहाँ पे। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप जब इंद्रधनुष देखते हैं तो इंद्रधनुष का जो सबसे ऊपर वाला जो पट्टी होता है वो होता है लाल, और नीचे वाला जो होता है बैगनी, होता है आपका बैगनी। ठीक है, ऊपर का जो होता है वो सबसे वो लाल होता है और नीचे का होता है बैगनी। ये क्यों होता है? आपसे एक क्वेश्चन ये क्यों होता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप एक चीज देखिए यहाँ पे कि सबसे ज्यादा त्रिंगधर किसका होता है? सबसे ज्यादा त्रिंगधर होता है लाल कलर का। किसका होता है? लाल कलर का। उसके बाद देखिए बैगनी क्या होता है, इसका आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज्यादा कलर आपसे इसमें थोड़ा सा लड़का फ्रस्ट्रेशन में पड़ जाता है कि हम क्या मारे। अगर क्वेश्चंस आ जाए कि सबसे ज्यादा त्रिंगधर किस कलर का होता है तो आप बोलिएगा कि सबसे ज्यादा जो कलर होता है त्रिंगधर वो लाल का होता है। कितना से कितना होता है? तो 620 से 700 तक होता है। कितना? 620 से 700 तक लाल का त्रिंगधर होता है। अब अगला क्वेश्चन उठेगा कि सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? जी दोस्तों, सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? तो दोस्तों बता दो कि सबसे ज्यादा विचलन जो होता है वो होता है बैगनी कलर का। किसका? बैगनी, जिसका होता है विचलन 400 से 440 तक। क्वेश्चन क्या होता कि सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? तो 400 से 440 बैगनी कलर का। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि सबसे कम विचलन किसका होता है? तो सबसे कम विचलन भी होता है रेड कलर का। ठीक है, सबसे ज्यादा विचलन होता है 400 से 440 और सबसे कम विचलन होता है रेड कलर का, जिसका होता है 620 से 700। इसका त्रिंगधर है लेकिन विचलन अभी नहीं लिखे। विचलन का इसमें सिर्फ त्रिंगधर की बात करें, विचलन नहीं लिखा गया। तो आप याद कितना कीजिए कि सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वो होता है बैगनी कलर का, और सबसे ज्यादा जिसका त्रिंगधर होता है वो होता है रेड कलर का। ये जो तो आपको थोड़ा सा नाम याद करने में परेशानी होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे शॉर्टकट अपनाया। शॉर्टकट में क्या है कि बैजानिह पिनाला, याद कीजिएगा कि बैजानिह पिनाला कैसे होगा? बै से हो जाएगा बैगनी, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नीला नारंगी और ल से लाल। फिर से दोस्तों एक बार बता दे रहा है कि बैजानिह पिनाला बोल सकते हैं इसको। आप इसको याद शॉर्टकट में कीजिएगा। शॉर्टकट में जब इसको याद रहेगा तो सबका आपका कलर याद रहेगा, क्योंकि आप जनरली किसी से जाकर पूछ दीजिएगा ना कि इंद्रधनुष में आप जानते हैं कि 7 कलर होता है, लेकिन कौन कौन सा कलर होता है, तो नहीं बता पाएंगे। वो नहीं बता पाएंगे कि वो 7 कलर में कौन कौन सा कलर होता है। क्या? कि बैजानिह पिनाला। कोई दिक्कत? क्या बोलेगा कि बैजानिह पिनाला, बै से बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, न से नारंगी, ल से लाल। बैजानिह पिनाला। ठीक है, इस 7 कलर से क्या बनता है? श्वेत कलर बनता है, और वही श्वेत कलर को 7 रंगों में विभक्त होने की क्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। याद कीजिएगा कि ये जो 7 कलर होते हैं इसे श्वेत कलर आप बना सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि न्यूटन थाल के बारे में आप सब नहीं पढ़े होंगे। न्यूटन साहब क्या कहते थे? न्यूटन साहब क्या कहते हैं समझा दे। देखिए दोस्तों, देखिए इस चीज को समझ गए आप? देखिए एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं। न्यूटन साहब एक थाल ले लिए। ठीक है, न्यूटन साहब एक थाल ले लिए। ये सपोज एक थाल है, इस थाल में 7 गो लाइनिंग दे दिए। एक 2 3 4 5 6 7, 1 3 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो ये क्या किए? इसमें लाइन ले लिए, और 7 में बैजानिह पिनाला यानी 7 कलर को एक समान मात्रा में
सब में अच्छा से सजा दिए। ठीक है, न्यूटन साहब ने किए थे, अच्छा से सजा दिए और सजाने के बाद एकदम सबका कलर एक समान, एक ही मात्रा में सबको सातों जगह पे क्या किए, सजा दिए। और सजा देने के बाद एक बीच में कील लेकर और एक समान चाल से उसको घुमा दिए, घुमाते रह गए। कब तक? लगभग 1-1.5-2 मिनट तक पूरा अच्छा से उसको घुमाते रह गए। बहुत स्पीड में, यानी वृत्तीय गति, एक पथ पर एक समान चाल से पूरा क्या हो रहे थे, घुमाते रह गए। और घुमाने के बाद जैसे ही वो रुका तब तक एक अलग दृश्य देखने को मिला। क्या देखने को मिला? कि वो सातों कलर मिलकर एक श्वेत कलर का निर्माण कर दिया है। जी दोस्तों, वो सातों कलर मिलकर क्या किया है, एक श्वेत कलर का निर्माण कर दिया है। यानी इससे क्या पता चलता है कि श्वेत कलर के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। लेकिन वही सातों कलर को अगर श्वेत कलर में मिला दिया जाता है तो वो आपका न्यूटन थाल कहलाता है। न्यूटन थाल ने क्या किया था? न्यूटन थाल ने इसी प्रकार सातों कलर को लेकर और ये चेक किया था कि क्या इस सातों कलर से श्वेत कलर का निर्माण हुआ। तो उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ कि सातों कलर से श्वेत कलर का निर्माण हुआ। और इस श्वेत कलर से 7 कलर निकलता है। और सातों कलर कैसे निकलता है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के चलते। और इस प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है उस जो सीधे आते हैं सूर्य से प्रकाश आता है तो धूल कण पे पड़ता है, तो धूल कण पड़ने के बाद विक्षेपित हो जाते हैं और विक्षेपित होने के बाद उसका कलर अलग अलग पार्टों में बढ़ जाता है और वही बढ़ता है तो हमको 7 कलर के रूप में दिखाई देता है। उसी क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कोई दिक्कत है दोस्तों? तो यहाँ पे आप फिर से एक बार आपको याद दिला दे रहा हूँ कि बैजानिया पिनाला, आप हो या बै से बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, न से नारंगी और ल से लाल। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। बाकी जितना डिफिनेशन है उस डिफिनेशन को देख लीजिएगा और इसको जरूर आप देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए। कोई भी सरकारी एग्जाम हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसके लिए और आपके बोर्ड में तो बहुत ही ज्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट, आप VVI वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आपके बोर्ड के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से अच्छा से नोट कर लीजिएगा, नोटबुक में लेकर नोट कर लीजिएगा ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना रहे। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप जहां तक हो सके अपने से इसको लिखने का प्रयास कीजिए क्योंकि जब माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर दीजिएगा तो वो जरूर आगे आपको ग्रोथ कराएगा, है ना। तो आप अधिक से अधिक खुद से प्रयास कीजिए कि हम जो भी बात सुने हैं अपने से लिखने का प्रयास करें। अब नहीं आएगा तो फिर से वीडियो को देखेंगे, लेकिन वीडियो के स्किप जब बिना किए देखना है टोटल वीडियो। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चाहते हैं जानकारी सर तो सब्सक्राइब कीजिए क्रांति हब। अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इस प्रकार का वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।